नमस्कार दोस्तों, हमारे अनलक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वास मोटर है एक हमारे पास, उसका है, उसकी वाइंडिंग करेंगे। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है। इसका स्टैंपिंग साइज़ जो है ये 38 mm साइज़ है इसका, 38। और बाकी का साइज़ इसका आपको पता है सेम ही होता है। ये देखिए, तो इसमें हमने 2 कॉइल डालनी है और 2 कॉइल हमारे पास बनाई पड़ी है। ये रनिंग का सेट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डाटा बताऊंगा, फिर इसकी बाकी की जानकारी बताऊंगा। और इसमें हमने लंबी कॉइल क्यों नहीं डाली वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें 8 कॉइल अलग अलग डलेंगे, जैसे बड़ी मोटरें बनाते हैं उसी प्रकार से। तो ये इसका डाटा रनिंग और स्टार्टिंग का एक ही नंबर है। तो इसका जो डाटा है इस प्रकार है। इसमें 25 नंबर एल्युमिनियम वायर यूज़ किया गया है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में सेम डाटा डलेगा इसमें, क्योंकि ये वास मोटर है, दोनों साइड एक जैसी चलती है। अगर आप स्टार्टिंग में एक नंबर पतला डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटर बढ़िया चलती है। लेकिन इसका जो डाटा है वो कई मोटरों से अलग हटके है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये 25 नंबर का एल्युमिनियम वायर है, इसका आपको मैं गेज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हम इसका गेज करेंगे वायर का। ये हमारा ये एक लाइन 50 की होती है। यहाँ 0, ये डैश दिख रहा है 0 0, और नीचे की साइड में 50 की लाइन होती है, वो क्रॉस करके और ये आ गई है हमारी 6, यानी 5 और एक 6 आ गई है। तो अब इसका हम जोड़ करेंगे। ये ऐसे आता है हमारा, ये 0.50 हमारा जो है, इसमें 50 की लाइन जो है इसने क्रॉस कर ली 50, और फिर 0.06। इस प्रकार हमारा जो है ये काउंटिंग होगा। तो ये हो गया 6, 5 पॉइंट और 0.56। अब इस लिस्ट में देखते हैं 0.56। इसमें होता है नंगे तार का साइज़, यानी पॉलिश जली हुई तार होती है, जो पॉलिश रिमूव होती है, उसका गेज इससे होता है। और वार्निश करे तार का साइज़ यहाँ से होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 0.56 इसमें आता है, 0.51, 0.56। ये 56 ही माना जाएगा, आगे वाला कोई इसमें वैल्यू नहीं होती इसकी। तो अब इसके सामने वाले लिस्ट में देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है इसकी। ये 25 नंबर, यानी 25 नंबर एल्युमिनियम वायर से इसका वाइंडिंग हुआ है। और टोटल इसमें 8 सेट पड़ेंगे, और हर सेट अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको, जैसे पानी का पंप आप वाइंडिंग करते हो उसी प्रकार से। तो हमने इसमें 2 कॉइल ऑलरेडी डाल रखी हैं। और डाटा मैं आपको बताता हूँ। 25 नंबर एल्युमिनियम वायर, और 1 से 4 पिच जो दिख रही है आपको, 1 से 4, इसमें हमने 95 टन के, ये कंपनी का डाटा है, ओरिजिनल है। 1 से 4 में इसमें 95 टन 95। और उसके ऊपर वाला जो 1 से 6 का जो सेट है, इस कॉइल में
तो इसके अंदर 160 टर्नें पड़ी हैं। अब आप कहोगे कि 95 के डबल डलने चाहिए, उसका एक कारण है, रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये छोटे बड़े स्लॉट में है। अब आपको दिख रहा है ये स्लॉट बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये इस प्रकार इसमें 8 स्लॉट जो हैं बड़े हैं और ये 16 स्लॉट जो हैं ये छोटे हैं। तो हमारा 1 से 4 ये होता है, चाहे यहाँ से यहाँ करो, 1 से 4 ये हो गया। तो उसके ऊपर वाला जो स्लॉट है 1 से 6 वाला, इसमें आपकी 95 की डबल टर्न नहीं आती है। ये इसका रीज़न है। ये हमारा 1 से 4 हो गया और ये हमारा हो गया 1 से 6। इसका स्लॉट का साइज़ जो है इसकी बदौलत कम है। ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है। तो इसमें टर्नें 190 हो जाती है, यानी कि हम 95 टर्न डालते हैं एक लंबी कॉइल में। तो 1 से 6 में 2 बार घुमा के डालते हैं तो वो टर्नें जो डबल हो जाती है 190 टर्न। 95 की डबल 190, तो 190 इसमें आती नहीं है। तो सबसे पहले आप कोई भी मोटर काटो तो उसका जो भी डाटा है वो नोट करो। अगर आपके पास पड़ा है ये डाटा तो कोई बात नहीं, तो भलेखे में अगर कट गई मोटर तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसमें टर्नें आएंगी 160 1 से 6 में, और इसमें आएगी 95। सेम यही डाटा स्टार्टिंग का है, यही रनिंग का है। स्टार्टिंग की कॉइल है जो थोड़ी सी छोटी बनानी है आपको, आधा इंच साइज़ फरमे का छोटा करना है। और जो वाटर पंप वाइंडिंग करते हैं उसी फरमे से इसकी कॉइलें बनी है। तो चलिए अब डालते हैं इसमें कॉइल, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये अलग अलग सेट है, ये एक सेट अलग है, ये सारे अलग अलग सेट है, 2-2 कॉइलों के सेट हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम दूसरी मोटरों में इनर वायर है जो अपने तरफ रखना है, जो स्टार्टिंग वायर बोलते हैं, स्टार्ट वायर बोलते हैं इसे, वो अपनी तरफ रखना है। तो शुरू से वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आ गए थे, तो उनके साथ बात करते करते मैंने 2 सेट डाल दिए इसमें। तो ये हमारा 1 से 4 और 1 से 6 हो गया। अब इसमें और इसमें पहला सेट डलेगा कॉइल का। अब जो स्टार्टिंग का जो कॉइल आएगा इसके ऊपर 95 टर्न वाला ही आएगा, ये चीज़ नोट रखना आप। ये जो बड़ा स्लॉट है इसमें 1 से 4 ही पिच बनेगी। ये लीजिए। तो कॉइल का साइज़ आप पूरा, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, साइज़ आप पूरा नाप तोल के ही बनाएं, आइडिया से ना बनाएं। आप ज़्यादा बड़ी कॉइल बना दोगे तो ऊपर का जो कवर है ऊपर ही टच करेगी और साइड में भी आपकी कवर के साथ कॉइलें जो है टच करेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो हमने ये रनिंग के जो सेट जो हैं चारों के चारों डाल दिए हैं। ये देखिए इसमें 160 टर्नें हैं और इतनी मुश्किल से डलते हैं, पूछो ही मत, बहुत टाइट डलते हैं 160 टर्न। अगर आप भलेखे से भूल में भी अगर 95 का डबल कर लेते हो तो आपकी कॉइलें वेस्ट जाएंगी। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आपके कॉइल जो है बने बनाए वेस्टेज चले जाएंगे। ये हमारा जो है रनिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें स्टार्टिंग, और साइज़ कॉइल का देख लीजिए आप। ज़्यादा बड़ी कॉइल डालने से यहाँ से ज़्यादा आ जाएगी तो ऊपर का कवर ऊपर से टच करेगा और बाहर से जो कवर है वो भी साथ में लगेगा। तो पहला रनिंग का इस कोने वाले इस साइड स्टड वाले साइड में डालना है, दूसरा इसके यहाँ आ जाएगा। ये सीट पहले यहाँ डाल दोगे तो यहाँ से टच करने का डर रहेगा। तो इस प्रकार डालें रनिंग का सेट, फिर इसके अंदर
स्टार्टिंग का डालें। तो चलिए स्टार्टिंग का डालते हैं। तो हमने इसमें रनिंग और स्टार्टिंग के सारे सेट डाल लिए हैं। डालते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सारे कॉइल जो हैं एक जैसे ही डलेंगे, इसलिए इसमें हमने वीडियो बड़ा ना बने, इसलिए हमने कॉइलें डाल के एक साइड की सिलाई कर ली। अब इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। इसमें कनेक्शन होंगे 1 से 3, इनर टू इनर, आउटर टू आउटर। तो आप इसमें कहीं से कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारे 2 इस कॉइल के हैं, 2 इस कॉइल के वायर हैं, 2 इस कॉइल के हैं, 2 इसके। टोटल हमारे पास 8 वायर हैं और इनमें से जब इनको हम कनेक्शन करेंगे तो 2 वायर निकलेंगे। तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। इस कॉइल से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वायर पहला जो मैं इनर का वायर जो है ये ले लेते हैं लीड के लिए। और फिर मैं आपको डायग्राम से समझा दूँगा। कई भाई कमेंट करते हैं कनेक्शन डायग्राम से समझाइए। तो डायग्राम बड़ा होता है या लाइव करके दिखाते हैं वो बड़ा होता है, वो आपकी समझ की बात है। और स्टार्टिंग के वायर हमने अंदर कर दिए क्योंकि जैसे इसके कनेक्शन करेंगे रनिंग के, वैसे स्टार्टिंग के होंगे। तो अब इसका ये इस हाथ की तरफ आप चाहे तो इधर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इस तरीके से करते हैं। पहली एक कॉइल का पहला इनर वायर छोड़ दिया लीड के लिए, इसका आउटर वायर ले लिया। और अगली कॉइल जो है इसका ये वायर इनर छोड़ देना है, आउटर ले लेना है, यानी आउटर के साथ कनेक्शन हो जाए। तो ये हमारा 1 से 3 कनेक्शन हो गया, 1, 2 और 3, 1 और 3 का ये कनेक्शन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। और यही मोटर इसी सेट से बनी हुई थी। तो कंपनी में क्या होता है, एक सेटअप में एक ही मोटर बनती है, तो उनके पास फर्मे होते हैं, जॉइंटलेस कॉइलें होती है। सेट वाइंडिंग करते हैं तो भी, लंबी कॉइलें वाइंडिंग करते हैं तो भी इनके पास उसी प्रकार के फर्मे होते हैं, छोटी कॉइल से ही बनाते हैं। तो इसका आ गया आउटर के साथ आ गया। अब बचा है इनर वायर इस कॉइल का। इनर हो गया तो 1, 2 और 3, इनर का इनर के साथ ये हमारा हो जाता है दूसरा कनेक्शन। फिर आगे चलते हैं। इसका इनर का कनेक्शन हो चुका है, इसका आउटर बचा है। अब इसका आउटर आगे वाली के आउटर के साथ करना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है रनिंग के पूरे सेट का। अब हमारे पास इसमें इनर बचा है, ये हमारा लीड वायर में। ठीक है दोस्तों, अब इनमें स्लीव लगाकर इनके कनेक्शन कर देते हैं। तो 0 नंबर या 1 नंबर स्लीव के पीस लीजिए आप। तो ये हमारे 2 वायर लीड के हैं और हमने ये कनेक्शन कर दिए। इनको सोल्डरिंग करेंगे तो साथ के साथ हम स्टार्टिंग के कनेक्शन भी कर देते हैं। तो ये निकाल लेते हैं, 8 ही वायर इनके होंगे इस प्रकार से। ये हमारे 8 वायर हैं स्टार्टिंग के सेट के। तो वही फार्मूला इसमें अपनाना है आपको। ये हमारे तो ये हमारा हो जाता है लीड का वायर, इनर वायर है जो। इसमें भी हमने इनर रखा था, अब इसमें भी हम इनर रख रहे हैं। तो कनेक्शन शुरू करने से पहले
ये जो रनिंग के कनेक्शन है इनके बीच में ही आने चाहिए अपने। तो ये हमारा इनर स्टार्टिंग का इनर है पहली कॉइल का। तो अब इसका आउटर, ये इनर छोड़ देना है। आउटर इस कॉइल का, पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर के साथ हो। तो ये हमारा दूसरा कनेक्शन। फिर इसमें इनर बच जाता है। फिर इसका इनर, इस कॉइल दूसरे नंबर वाली कॉइल का इनर और तीसरे वाली कॉइल का इनर वायर मिला दीजिए आप, ये जॉइंट कर दीजिए। ये हमारा अगला कनेक्शन हो जाता है। फिर इस कॉइल का, तीसरी कॉइल का आउटर बच जाता है जो हमें अगली कॉइल के, चौथी कॉइल के आउटर के साथ जोड़ना है। ये हमारा आउटर का, आउटर के साथ ये हमारे 1 से 3 कनेक्शन हो जाते हैं। ये हमारा बच जाता है चौथी कॉइल का ये लीड का वायर। अब इनमें स्लीप लगा के फिर इनका कनेक्शन करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। तो ये सारे कॉइल टू कॉइल कनेक्शन सारे हो चुके हैं। अब इनके लीड की बारी है। तो सबसे पहले हम कॉमन बनाएंगे। इसमें क्या है, दोनों साइड में मोटर सेम कंडीशन में चलती है, तो ज़्यादा इसमें उल्टे सीधे चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दोनों वायर, एक स्टार्टिंग का, एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का लीजिए और कॉमन बना दीजिए। और इन दोनों वायरों में जो है कैपेसिटर की वायर लगेगी। तो इसमें कोई ज़्यादा चक्कर में पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एक जैसे ही घूमती है वास मोटर जो होती है। तो चलिए अब लीड लगाकर फिर आपको दिखाएंगे। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसका। देखिए, इसमें आपके पास इस प्रकार से आपके पास ये चार कॉइल होते हैं। तो ये जो सिरा है अपना, इन सिरा होता है पहली कॉइल का, ये होता है दूसरा सिरा। इसी प्रकार इनमें होते हैं इनर और आउटर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर। ये ऐसे आमने सामने होते हैं। तो ये हमारा पहला सिरा जो है ये लीड के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसका आउटर सिरा आता है। फिर अगली वाली कॉइल के आउटर से ये हमें इससे जॉइंट करना है। फिर ये इनर बच गया इस कॉइल का 2 नंबर का, 1, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसका जो इनर सिरा बचा हुआ है इसको हम लेके चलते हैं आगे वाली कॉइल के इनर सिरे से, ये यहाँ ज्वाइंट हो जाता है। फिर इस 3 नंबर कॉइल का है जो तीसरी कॉइल का आउटर सिरा होता है। इस आउटर सिरे को हम क्या करते हैं, यहाँ से अगली कॉइल के, चौथी कॉइल के आउटर से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है एक लीड का वायर। तो ये इस प्रकार कनेक्शन होते हैं दोस्तों। यानी पहली कॉइल का इनर लीड के लिए छोड़ दो, आउटर अगली के आउटर से, फिर इसका इनर बच जाता है, इसका इनर अगली के इनर से, फिर इसका आउटर बच जाता है ये अगली कॉइल के आउटर से। ये इसका कनेक्शन, ये हमारे पास 2 लीडें निकल के आ जाती है। इसी सेम कंडीशन में इसी प्रकार के स्टार्टिंग के कनेक्शन होते हैं। अब हम सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग के लिए हमें कंपनी के पास फर्मे ऐसे बने होते हैं, उनको सेट वाइंडिंग करते हैं तो भी वे जॉइंटलेस कॉइल ही बनाते हैं। तो हमारे पास तो हर प्रकार की छोटे बड़े साइज़ की मोटरें आती है, तो हम उन फर्मों को बना नहीं सकते क्योंकि बोझ हो जाते हैं। कंपनी का बड़ा काम होता है, तो हमें इस प्रकार की मोटर बनानी पड़ती है। और सेम डाटा अगर नहीं डालेंगे तो हमारी जो मोटर है वो दिक्कत करेगी, बार बार परेशान करेगी। इसलिए पर सोल्ड जॉइंट्स को देख लीजिए। हमारा एल्युमिनियम सोल्डरिंग
फ्लक्स, ये लिक्विड पेस्टिंग आता है। तो एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम ये अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देता है। ये देखिए बड़े ही आराम से ये सोल्डरिंग कर देता है। अगर आप थोड़ा सा एक जगह ही सोल्डरिंग लगा दें तो भी आपका काम चल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार आप सोल्डरिंग कीजिए, आपकी मोटर जो है अच्छी चलेगी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अब इसका काम बाटा सिरीडें निकालनी है और सिलाई करके वार्निश करना है। इतना काम बचा है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।